अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। मुख्तार सर आपसे फिर से एक बार मुखातिब हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के पार्ट नंबर 2 को लेके। तो कल हम बात कर रहे थे बर्थ और डेथ रेट के बारे में, तो आज हम उसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए बात करेंगे। तो बर्थ और डेथ रेट के बारे में जब हम आगे चल के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ये पॉपुलेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने में क्या कोई रोल प्ले करते हैं, डज दीज बर्थ रेट एंड डेथ रेट प्ले एनी रोल एज फार एज द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज कंसर्न। तो इसको हम 2-3 एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखें जो बर्थ रेट है, अगर ये ज़्यादा होगी, बर्थ रेट अगर ज़्यादा होगी डेथ रेट से, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाते हैं। आप इस डायग्राम, इस फोटोग्राफ की मदद से आसानी से समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन बर्थ रेट के ज़्यादा और डेथ रेट होती हैं व्हेन द बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। अगर बर्थ और डेथ रेट, जितने लोग पैदा हो रहे हैं, अगर उसी रफ्तार से पॉपुलेशन दूसरे साइड से मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम, पॉपुलेशन ना बढ़ेगी ना तो घटेगी। ओके सर। लेकिन अगर बर्थ रेट लेस देन डेथ रेट है, बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज़्यादा है, व्हाट विल बी द आउटकम? पॉपुलेशन डिक्रीजेज, पॉपुलेशन कम होगी। बर्थ रेट कम, डेथ रेट ज़्यादा, तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है सर। एज फार एज द पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड एंड द ह्यूमन रिसोर्स इज कंसर्न्ड, जब हम पॉपुलेशन और इसके बारे में पता लगाते हैं तो हमें एक और पॉइंट जो हमें इस टॉपिक में मिलता है, दैट इज migration. What is simply migration? The movement of people from one place to another place is simply called as migration. It is of two types. Broadly इसको हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन और डोमेस्टिक माइग्रेशन। When people migrates from one country to another country, the movement of people is called migration, but it is international migration. लेकिन विद इन द कंट्री जब माइग्रेशन होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पॉपुलेशन, लोग आते हैं जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, इसको हम डोमेस्टिक माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है सर। और जब हम मूवमेंट ऑफ पीपल देखते हैं और इसके साथ साथ इससे जुड़े हुए एस्पेक्ट्स, वो क्या है? पॉपुलेशन साइज में तब्दीली आना। माइग्रेशन से पॉपुलेशन के साइज में तब्दीली आती है। लेकिन अगर हम देखें इंटरनेशनल माइग्रेशन से कंट्रीज की पॉपुलेशन साइज में तब्दीली होती है, बट व्हेन वी लुक एट द डोमेस्टिक माइग्रेशन, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट विद इन द कंट्री पॉपुलेशन माइग्रेट होती हैं, आते जाते रहते हैं, तो इससे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। स्टेट टू स्टेट पॉपुलेशन के साइज में वेरिएशन देखने को मिलती है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री रिमेन्स द सेम एज फार एज द डोमेस्टिक माइग्रेशन इज कंसर्न। इस माइग्रेशन के साथ 2 और इंपॉर्टेंट टर्म्स जुड़ी हुई हैं, वो है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। जहां तक बात इमिग्रेशन की है, एमिग्रेशन की है, ई से EMIGRANT, वो एमिग्रेंट्स उनको कहा जाता है, द पीपल हु लीव द कंट्री। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। इमिग्रेंट और इमिग्रेशन, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो माइग्रेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। ये जो एमिग्रेशन होते हैं, ई से जो स्टार्ट होता है एमिग्रेशन, इसमें पीपल कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं और उस प्रोसेस को बोला जाता है एमिग्रेशन। ठीक है। दूसरी है इमिग्रेशन, आई से। इसमें क्या होता है इमिग्रेशन में, ये वो इमिग्रेंट्स उनको कहा जाता है, ये वो लोग रहते हैं जो कंट्री में आते हैं। अगर दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में लोग आते हैं माइग्रेट होके, तो उनको हम इमिग्रेंट्स कहते हैं और उस प्रोसेस को हम इमिग्रेशन का नाम देते हैं। ठीक है सर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स इससे जुड़ी हुई हैं। अब इस रेट ऑफ पॉपुलेशन की ग्रोथ में जो है, इसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि ये रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जहाँ पर इग्नोरेंस की वजह से, जहाँ पर बाकी सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की बढ़ रही है। बट when we go within the countries, this rate of growth of population varies from developed country to developing countries. अगर हम देखें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक कीनिया, जहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा है। पहले वहाँ पर डेथ रेट भी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन विद द एडवांसमेंट इन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, डेथ रेट जो है वो ऑल ऑफ अ सडन ड्रामेटिकली फॉलन हो गई हैं, नीचे आ गई हैं, डिक्रीज हो गई। बट एज फार एज द बर्थ रेट इज कंसर्न, इट इज स्टिल वेरी हाई इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। दैट इज द रीजन थ्रू आउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग dramatically, drastically, but this growth of population, rise of population growth is dominant, particularly in the developing countries like Kenya,
इंडिया एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश एटसेट्रा। तो ये वेरी करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन चेंज जो है वेरी करते हैं, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन और स्टेट टू स्टेट भी ये वेरी करते हैं। ठीक है सर। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स के साथ जुड़ा है, दैट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो वाकई में लोग एज ए रिसोर्स जो है इसको कैसे समझा जाता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर लोग तो हैं लेकिन वो बेहतरीन रिसोर्स वहाँ पर अच्छी तरह से उसको समझा नहीं जाता है। बेसिकली ये इंसानों की क्वालिटीज़ हैं, इंसान की क्वालिटी ही उसको एक बेहतरीन रिसोर्स बनाने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पढ़ा लिखा इंसान और अनपढ़ इंसान, ठीक है, जो है दोनों में क्वालिटी वेरी करते हैं। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो ज़्यादा रिसोर्सफुल साबित हो सकता है एक कंट्री के लिए एज कम्पेयर टू इलिटरेट पर्सन। ठीक है, अब पॉपुलेशन कंपोजिशन में जो ये क्वालिटीज़ रहती हैं ये एज को लेके होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो एज है ये डिसाइड करते हैं कि आपके पास डेवलपमेंट या रिसोर्सफुल पॉपुलेशन कितनी है। मिसाल के तौर पर अगर हम एज कंपोजिशन को देखें 0 से लेके 14 ईयर्स तक के एज ग्रुप वाले जो लोग कंट्री में रहते हैं, एंड द पॉपुलेशन हुज एज इज 59 अबो, 0 से लेके 14 तक और 59 से अबो वाली जो पॉपुलेशन रहती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन होते हैं। छोटे बच्चे और बूढ़े आप ऐसे समझ सकते हैं ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन होते हैं। ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, इकोनॉमिकली ये जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, इनको हमें खिलाना पड़ता है। बट द पॉपुलेशन द एज ग्रुप विच लाइज बिटवीन 15 टू 59 ये इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन होती है। और जिन रीजन्स में, जिन वर्ल्ड की कंट्रीज में इस एज ग्रुप की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर डेवलपमेंट का पाथ जो है वो आसानी से अचीव किया जा सकता है अगर उनको बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। इसी के बाद सेक्स की अगर हम बात करें, मेल फीमेल का रेशो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादातर मर्द हैं या ज़्यादातर औरतें हैं, इससे भी ये जो है डेवलपमेंट पाथ का जो है वो उसमें असर पड़ सकता है। लिटरेसी लेवल, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन आपके पास लिटरेट रहेंगी उतना आपके पास जो है आसानी से डेवलपमेंट हासिल किया जा सकता है। हेल्थ कंडीशन, अरे यार अगर आपके पास इवन मैं कहता हूँ आई एम सेइंग इफ़ यू आर हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन विद इन द वर्किंग एज ग्रुप बट देयर हेल्थ कंडीशन इज़ नॉट गुड, इट इज़ ऑल्सो यूजलेस। ठीक है, एक जवान का होना अच्छा है एक घर के लिए, कौम के लिए, एक कंट्री के लिए, लेकिन उसका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। सो वी मस्ट हैव हेल्दी पॉपुलेशन। इसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, काम क्या करते हैं ये भी डिसाइड करेगा, ये क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है। क्या आपकी पॉपुलेशन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, तो वो डिसाइड करेगा कि आपकी इकोनॉमी कैसे आगे जाएगी। व्हेन वी लुक एट द डेवलप्ड वर्ल्ड, ठीक है सर, वहाँ पर भाई साहब जो है बहुत सारी पॉपुलेशन। थर्ड जो है ये जो हमारी टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है, वो वहाँ पर वो ज़्यादा करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो आसानी से वहाँ पर हासिल किया जा सकता है। बट व्हेन वी लुक एट द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर डूइंग दिस प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, रेयरिंग ऑफ शिप्स वगैरह हो, वो करते हैं। इनकम लेवल, क्योंकि अगर आपके पास ऑक्यूपेशन बढ़िया होगा तो उसी के साथ आपका इनकम लेवल भी अच्छा रहेगा। जितनी ज़्यादा आपके पास ऑक्यूपेशन अच्छी रहेंगी, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इफ़ यू आर हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दिस इन दीज टू सेक्टर्स, यू मस्ट हैव द हाई लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन इससे क्या होता है, हमें कौन कौन सी इससे फायदे मिलते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन से? इट हेल्प्स अस टू नो हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स आर देयर इन आवर कंट्री। इसके साथ किस एज ग्रुप की पॉपुलेशन हमारे पास अच्छी हैं, ये भी प्लानर्स के लिए बहुत जरूरी होता है टू डिसाइड द फ्यूचर। हमें क्या करना है आगे जाके, यू मस्ट हैव द डाटाज रिगार्डिंग द एज ग्रुप्स। अगर आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं, बूढ़े ज़्यादा हैं, वर्किंग एज ग्रुप कम है, तो यू मस्ट प्लान द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस। इसके साथ साथ कि एजुकेशन लेवल आपकी क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, आपके पास जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो क्या काम करते हैं और किस तरह से हमें उस काम को बदलना है। इफ़ यू आर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो व्हाट आर दोज वेज थ्रू विच वी कैन एडजस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। सो यू मस्ट प्लान फॉर दैट, बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव द डाटाज रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। और इसी के हवाले से इसके बाद हम इनकम लेवल या हेल्थ कंडीशंस का भी हमें बहुत हद तक इसे पता चल जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प अस टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द
कंट्री। अच्छा सर, अगर हम इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें इस पॉपुलेशन के हवाले से दिखने को मिलता है वो हम देखते हैं, वो है पॉपुलेशन पिरामिड। ये एक पॉपुलेशन पिरामिड होता है, बिल्कुल इस तरह से मैं दिखा सकता हूँ आपको। इन पॉपुलेशन पिरामिड्स के जरिए से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास अलग अलग एज ग्रुप्स में कितनी पॉपुलेशन है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं। ठीक है, इसको हम बाद में डिवाइड करते हैं। डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है और इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है सर, तो ये जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स होती हैं बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन, द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड ऑल दैट एवरी सिंगल थिंग जो हम आसानी से इस पॉपुलेशन पैरामीटर के जरिए से समझ सकते हैं, वो हमें इन पॉपुलेशन पैरामीटर्स के जरिए से मिलता है। मैं इन पॉपुलेशन पैरामीटर्स को आगे थोड़ा और डिस्कस करूंगा। ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो होता है ये एक हेल्पफुल हमारे लिए रहता है, इससे हमें एक आउटलुक मिलता है फ्यूचर को डिसाइड करने के हवाले से। ठीक है सर, और इंडिया, अगर हम इंडिया की हम बात करें, अगर हम एज कंपोजिशन की बात करें, एक साइड से हिंदुस्तान मतलब एक खुशकिस्मत नेशन है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन में आती हैं या वो 15 से 59 के बीच एज ग्रुप में पढ़ते हैं, जिस वजह से हम उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वी मस्ट प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म, हमें उनको स्किलफुल बनाना है। वी मस्ट प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज टू बिकम सो दैट दे विल बिकम द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प दिस कंट्री इंडिया टू रीच द गोल्स, द डेवलपमेंटल गोल्स। लेकिन इट इज नेसेसरी टू मेंशन ओवर हियर दैट हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप इज नॉट सफिशिएंट अनलेस वी विल प्रोवाइड देम द platform to do the economic activities so that they will help the country to develop। ये ज़रूरी है ताकि हम उनको अच्छी तरह से वो प्रोवाइड कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरामिड जिसके बारे में हमने आपसे कहा था कि ये पैरामिड आपको दिखाता है कि मेल पॉपुलेशन कितने, फीमेल पॉपुलेशन कितने, किस एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है। बट आपके लिए पॉइंट यहाँ पर है, दोज पॉपुलेशन पैरामिड्स हु इज हैविंग ब्रॉड बेस, ऐसे पॉपुलेशन पैरामिड्स जिनकी बेस बड़ी होगी, नीचे वाला जो हिस्सा है वो बड़ा होगा, हाँ चौड़ा होगा। इट इंडिकेट्स दैट यू आर हैविंग a large number of population, the birth rate is very high. Simply, if you are having a broad based pyramid, it indicates that birth rate is very high. अगर इसका टॉप नैरो है तो आपको ये पता चलेगा कि बड़े एज ग्रुप यानी कि 80 तक पहुंचते पहुंचते आपकी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। सो अनदर पॉइंट, द ब्रॉड बेस्ड एंड नैरो टॉप्ड पैरामीटर्स रिप्रेजेंट्स द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है सर, लेकिन अगर आपके पास नैरो बेस्ड, ठीक है, पैरामिड होएगा, उसके बाद उसके बीच वाला हिस्सा थोड़ा मोटा होएगा और ऊपर वाला उतना ज़्यादा पतला नहीं होएगा, तो ये ऐसे पैरामिड्स रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डेवलप्ड कंट्रीज को। क्योंकि नैरो बेस्ड जो पैरामिड्स रहते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि आपके यहाँ पर बर्थ रेट कम है। ओके, तो बर्थ रेट कम सिर्फ हमें डेवलप्ड कंट्रीज में मिलते हैं। व्हेन वी लुक एट द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, हिंदुस्तान वगैरह, यहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ के पैरामिड्स ब्रॉड होते हैं नीचे, और जहाँ तक बात अमेरिका या बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की हैं, उनके पैरामिड्स की बेस जो है वो उतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती हैं। सो दिस वाज समथिंग अबाउट दिस वेरी चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स। आई सजेस्ट यू गो थ्रू द बुक अगेन। आप इस किताब को पढ़ेंगे, अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वायरी रिगार्डिंग दिस वेरी चैप्टर, आप मुझे कन्वे कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप कमेंट्स दें।